भारत सरकारच्या नवरत्न कंपन्यांपैकी एक असलेल्या BSNLनं आता हळूहळू बदलत्या काळानुसार आधुनिकतेकडे वळण घेतलं आहे। BSNL आता आपली 4G सेवा सुरू करणार असून यासाठी सर्व आवश्यक तंत्रज्ञान आणि साधनं ही स्वदेशी बनावटीची राहणार आहेत। यासह केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार देशभरातील अतिदुर्गम भागातील 28,000 गावांपर्यंत संपर्क सेवेसह इंटरनेट सुविधा पोहोचवण्यात BSNL महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे। BSNLच्या स्थापना दिनानिमित्त नागपुरात आयोजित पत्रपरिषदेत BSNLचे महाव्यवस्थापक यश पानेकर यांनी अधिक माहिती दिली कि 22 वर्षों में इन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में भी BSNL ने न केवल अपने आप को सर्वाइव किया है बल्कि बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन भी किया है। और पिछले विशेष करके 7-8 वर्षों में जहां BSNL थोड़ा सा कैपिटल से स्ट्रगल कर रहा था, वहां अब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा BSNL को सपोर्ट दिया है। इस रिवाइवल पैकेज के बाद BSNL बहुत बड़े पैमाने पे अपने नेटवर्क को सुदृढ़ करके आने वाले समय में ग्राहकों को बहुत अच्छी सेवाएं और देगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ये बात सच है कि कई सारे ऐसे सेगमेंट है, विशेष करके लैंडलाइन सेगमेंट, जिसमें BSNL का रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि BSNL के सामने रेवेन्यू अर्जित करने के कुछ नए आयाम और आए हैं, जिसमें विशेष करके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लीवरेज करना, मतलब बिल्डिंगें और अपनी ज़मीन को किराए पे देना, साथ ही साथ डक्ट, ऑप्टिकल फाइबर इनको लीज आउट करना, इसके माध्यम से, और विशेष करके एंटरप्राइज बिजनेस जिसमें कस्टमर को फोकस करते हुए उनको सर्विसेज प्रदान करना। प्राइवेटाइजेशन होगा ये मैं कह सकता हूँ 2018-19, 19-20 तक ये सही था, लेकिन 19-20 में जब गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि इसको स्ट्रैटेजिक PSU बनाना चाहिए, स्ट्रैटेजिक PSU बनाने के लिए जो भी इसमें एक्स्ट्रा बातें थी उसको निकालना बहुत ज़रूरी था। इसमें न केवल हमारे एम्प्लॉयज़ में कटौती की गई, बल्कि बहुत बड़े पैमाने पे BSNL में बहुत सारे ऐसे मटेरियल थे, साधन थे जिनका उपयोग नहीं हो रहा था, बहुत सारा मटेरियल था जिसका डिस्पोजल नहीं हो रहा था, जिसको हमने एक ऑपरेशन समुद्र मंथन नाम के एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत लिया। इन सभी चीज़ों को एकत्रित किया गया। इससे न केवल BSNL को इन पुरानी चीज़ों को निकालने से 2-3 फ़ायदे हो गए। पहला फ़ायदा ये हुआ कि BSNL ने इन चीज़ों को निकाला तो BSNL की असेट वैल्यू कम हो गई, जिससे डेप्रिसिएशन में फ़ायदा हुआ। पुरानी चीज़ें बेचने की वजह से BSNL को कुछ रेवेन्यू मिला। पुरानी चीज़ें बेचने की वजह से BSNL की लैंड और बिल्डिंग खाली हो गई, जिसकी वजह से BSNL उनको किराए पे देके और आमदनी अर्जित करने लगा। और साथ ही साथ इंटरनल IT इक्विपमेंट काफ़ी सारे BSNL में लगे हैं। हर चीज़ को डिटेल में मॉनिटर किया जा रहा है।